फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आपके लिए हम लेके आए हैं ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, एक कोरियन महवा। यह इंग्लिश में अवेलेबल है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी में डिटेल्ड ट्रांसलेटेड वर्जन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वर्जन पसंद आएगा। देखिए, शुरुआत होती है एक फ़ोन की स्क्रीन सामने नज़र आ रही है जिसमें नज़र आ रहा है व्यूज़ ओनली वन व्यूज़। इस फ़ोन को देखने वाला शख्स पढ़ रहा है कि ये एक सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल है, मतलब धारावाहिक इंटरनेट पे चलने पढ़े जाने वाला उपन्यास है, लेकिन इसे नो वन सीम टू रीड, कोई इसे पढ़ना पसंद नहीं करता। इस उपन्यास का नाम है 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकैलिप्स, अर्थात हिंदी में कहें तो महाप्रलय के आने पर बचने के केवल 3 रास्ते। कमेंट सेक्शन में एपिसोड्स नज़र आ रहे हैं 1384, 85, 86, 89, लेकिन कमेंट्स और व्यूज़ में तो सिर्फ एक ही आदमी नज़र आ रहा है, जिससे सिद्ध होता है कि इसे सिर्फ एक आदमी ही पढ़ रहा है, वही कमेंट करता है। वह आदमी क्या सोच रहा है कि इस शानदार मास्टरपीस को कोई दूसरा आदमी आखिर पसंद क्यों नहीं करता, कोई दूसरा क्यों नहीं पढ़ रहा है ऐसे उपन्यास जिसमें 3000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स हैं, उसके व्यूज़ और कमेंट सिर्फ एक के लगभग क्यों हैं। और सबवे में बैठ के जा रहा है, सबवे में आवाज़ आ रही है चलने की, रटल 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 रटल, और वहाँ वो पेज पलट रहा है इस नॉवेल के और सोच रहा है एक ऐसा नॉवेल जिसके 3000 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं और जिसका इकलौता रीडर मैं ही हूँ और जिसे खुद को पढ़ने में 10 साल लग गए। लानत है। अनरीड एपिसोड 3149। अब ये देखिए, लास्ट एपिसोड है जो कि उसे पढ़ नहीं पाया है। उसे पढ़ने के लिए उसके अंदर उत्सुकता है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि धरती, वर्ड, संसार, ब्रह्मांड इस तरीके से बदल जाएगा। आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, क्रैश, और सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं तरह तरह के, ये देखिए नरकंकाल टाइप का मॉन्स्टर, ये देखिए, और भयानक भेड़िया की शक्ल वाले मॉन्स्टर्स, सरकटी बिना मुंडी की लाशें, और ये देखिए मगरमच्छ जैसे भयानक ग्राउल ग्राउल आवाज करते हुए मॉन्स्टर्स, बैट की तरह दिखता हुआ ये बहुत ही खतरनाक सा रोर करता हुआ ये मॉन्स्टर, भेड़िया नुमा मॉन्स्टर्स, ग्राउल, इनके टकराने की गुर्राने की आवाज़ें साथ में खड़ा हुआ है। वहाँ पर एक योद्धा नुमा व्यक्ति जिसका पिछवाड़ा हमें नज़र आ रहा है, हाथ में है तलवार और सिर कटे लोग और लाशें, ब्लड शेड्स, चारों ओर उथल पुथल मची हुई दुनिया। जैसे ही जिस दिन मैंने ये नॉवेल ख़त्म करी, उसी दिन अचानक जज्बात बदल गया, दुनिया बदल गई, और अचानक इस वूश की आवाज के साथ ऐसा लगा जैसे पहिए जाम हो गए, कुछ पता नहीं क्या हो गया, और वो सबवे जो मेट्रो टाइप की ट्रेन है जिसमें ऑफिशियल्स जाते हैं दफ्तर के काम करने के बाद आते जाते हैं, वो जाम हो जाती है और उभरती है एक आकृति जिसके 2 सींग हैं। पहले तो सींग भी नहीं थे, छोटे छोटे थे, वो सींग बाद में बड़े हो जाते हैं, सफ़ेद रंग की, और बड़ी भयानक सी मुस्कुराहट दिखाता हुआ, टीथ क्लोजअप के जैसे चमकते हुए, जैसे ऐड में चमकते हैं वैसे, और ये सुंदर सा बदमाश सा या गंदा सा या प्यारा सा, इस तरह का एक आकृति उभरती है। लोग चिल्लाते हैं, यह डॉकेबी आ गई, बचाओ डॉकेबी। लोग भयाक्रांत हो जाते हैं। डॉकेबी, हम आपको बताते चले, ये कोरियन में एक मिथिकल क्रीचर होता है, ग्लोबिन जैसा, जैसे हमारे आप समझ सकते हैं भूत पिशाच जैसा, कोई छोटा सा बदमाश टाइप का ना, इस तरह का ग्लोबिन। नो वे, आई नो, मैं कैसे जान सकता था,
मैं कैसे जान सकता था? रीडर सोच रहा है। आई नो हाउ दिस स्टोरी गोज। हाँ, मैं जानता हूँ ये स्टोरी कैसे जाती है, कैसे जाएगी। लोग फुसफुसा रहे हैं, लोग आपस में बड़बड़ा रहे हैं। ये क्या हो गया? हम कहाँ, किस सिचुएशन में फंस गए? ये क्या क्या आफत सामने आ गई? ये कौन है? हमारी दुनिया इसने बिल्कुल ही जाम कर दी है। हमें कहाँ फंसा दिया इसने? एक स्टोरी जिसे मैंने सिर्फ खुद पढ़ा, जिसे पढ़ने में मेरे 10 साल बीत गए, वो स्टोरी क्या वास्तविक हो जाएगी? क्या ऐसा संभव है? हाँ, कुछ ऐसा ही इस पाठक ने पाया कि वैसा जैसा स्टोरी में हुआ था वैसा ही प्रत्यक्ष में भी, वास्तविकता में भी घटने लगा। चारों ओर मुर्दे और मॉन्स्टर्स और आवाजें, जंग की क्रैश, तलवार खनक रही हैं, क्लंग, क्रिक, क्रैश, तलवार आपस में टकराती हुई और तलवार के वार से चट्टानें खंड खंड होती हुई दिखाई पड़ती हुई हैं। और अंत में दो योद्धा जो अनवरत एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। एक संयम खोते हुए चिल्लाकर पूछ ही पड़ता है कि यो तुम, क्रिक, आवाज आती है तलवार की, आखिर कौन हो? लेकिन दूसरा योद्धा उसे कुछ ना कहते हुए एक जबरदस्त तरीके से घूरता है और कहता है, तुम जानना चाहते हो? हु द हेल आर यू? तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? और घूरने के साथ ही एक वार करता है, क्लिंग, और दूसरा योद्धा दूर जाके गिरता है। और इस तरीके से दोनों योद्धा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। एक व्यंग से मुस्कुराता है कि आखिर कब तक तू लड़ेगा? एंड आई, केवल मैं, हाँ, आई कांट बिलीव इट्स द फाइनल एपिसोड। आई एम टू नर्वस। मैं बहुत नर्वस हूँ इस आखिरी एपिसोड को देखने के लिए। आखिरी एपिसोड, ये क्या जो मैं बचपन से जिस नॉवेल को पढ़ता आ रहा हूँ, क्या वह नॉवेल ख़त्म हो जाएगा? ये सोच सोच के बहुत उत्सुक है। कभी खुश भी होता है, कभी कभी दुखी भी होता है। ये बिटर स्वीट वाली इस तरह की पोजीशन है, सिचुएशन है रीडर के सामने। और डरते डरते, नर्वस आते हुए भी उसने फ़ोन में बटन को अपने टैप कर ही दिया, द लास्ट एपिसोड टैप। और वो आखिरी पर्सन बन गया जिसने कि इस नॉवेल को एंड तक पढ़ा और जो जानता था कि संसार इस तरह से ख़त्म होने वाला है, किस तरह से ख़त्म होगा। यह है ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट महवा। इस महवा का एपिसोड 0 प्रोलॉग। और ये कुछ अंत में कुछ शख्सियत नज़र आती हैं जो कि स्वच्छ और निर्मल आसमान को और पानी को देख रहे हैं। ये जीते हुए हैं या हारे हुए योद्धा हैं या किस तरह के लोग हैं, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड नंबर 1 में। जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों।